नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सैलरी, ग्रेड पे, सिलेबस और चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है इन पदों के लिए, स्टेप वाइज संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट 17/2024-25 यहाँ जो कि 16 अक्टूबर को जारी किया गया है, हमने यहाँ डाउनलोड किया गया है। आयोग के द्वारा कृषि विभाग के लिए यहाँ आप देखेंगे राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र एवं राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में योग्य महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA के कुल पद हैं 115, जिनमें से जर्नल के 28 हैं, जनरल वुमेन्स के हैं 8, WD के हैं 3 और DV के 1 हैं। इसी तरह जनरल पुरुषों के SC कैटेगरी में 14 हैं, महिलाओं के 2 हैं, विडोज के हैं 2, ST कैटेगरी में 10 हैं, जनरल पुरुषों के 3 महिलाओं के और विडोज के 1 है, और DV कैटेगरी में 1 पद है। OBC में जनरल पुरुषों के 18 हैं और महिलाओं के हैं 4 पद। इसी तरह यहाँ MBC में टोटल पदों की संख्या देखेंगे 5 हैं और EWS कैटेगरी में टोटल पदों की संख्या है 11। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के टोटल 10 पद हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के टोटल 18 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी में टोटल 5 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बॉटनी में टोटल 2 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी में 2 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी में 5 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 9 पद हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में 2 पद हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी में 11 पद हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी में 5 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे प्लांट पैथोलॉजी में 5 पद हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी के 12 पद हैं और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हैं 40 पद असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने की योग्यता रखते हैं और आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, वो ऑनलाइन मोड में अलग अलग उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पद क्रमांक 1 और 2 के लिए आवेदक ने BSc एग्रीकल्चर में या BSc हॉर्टिकल्चर में की होनी चाहिए। पद क्रमांक 3 सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैथ में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए या सेकेंड क्लास MSc एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए। पद क्रमांक 4 के लिए सेकेंड क्लास और 5 और 6 के लिए सेकेंड क्लास MSc डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर बॉटनी में। इसी तरह पद क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के लिए MSc की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंतर्गत। आयु सीमा यहाँ पद पोस्ट वाइज अलग अलग है। पद क्रमांक 1, 2 और 10 से 4 के लिए 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है, जबकि पद क्रमांक 3 से 9 के लिए 20 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC को 5 साल तक का छूट होगी पुरुषों के लिए, और EWS सेक्शंस के लिए यहाँ राजस्थान की महिलाएं जो कि SC ST BC MBC और EWS वर्ग की हैं 10 साल तक की छूट होगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल तक की छूट होगी। ऐसी महिलाएं जो कि डाइवोर्सी हैं, विडोज हैं, उनको अधिकता आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी लिखित परीक्षा के माध्यम से
कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा की माह और तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उसका अपडेट आपको मिलेगा। लिखित परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, या तो ऑफलाइन मोड में OMR आधारित या ऑनलाइन मोड में ली जा सकती है, जो कि आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 19 सितंबर 2024 तक है। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फ़ीस को जमा किया जा सकता है और एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जा सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको rpsc.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वन टाइम फीस पेमेंट करनी होगी। वन टाइम OTR प्रोफाइल में आपको अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, अन्य सभी त्रुटि आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अगर आपकी कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के 10 दिन के अंदर 500 रुपये का निर्धारित शुल्क पेमेंट करके। वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जो यहाँ लिया जाएगा, सामान्य, पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को और अन्य राज्य के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के SC ST BC MBC और EWS शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट्स को और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं। परीक्षा की जो स्कीम है यहाँ, इसमें परीक्षा की स्कीम में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंतर्गत यहाँ पोस्ट वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ सिलेक्शन आवेदकों को करना होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो परीक्षा है वो ली जाएगी। इसमें 2 पार्ट होंगे, चाहे परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में। पार्ट ए में जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्न होंगे 40, जो कि राजस्थान पर बेस्ड होंगे, 40 अंकों के। पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150, यानी हर एक सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। टोटल समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट का। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, यानी 21 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा जारी किए गए पदों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान हमने अधिकतम जानकारी पदों से संबंधित यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश की है, लेकिन आपसे आग्रह है आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले संबंधित एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसको आवश्यक रूप से पढ़ लें और ऑनलाइन मोड में जाकर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को 19 नवंबर, जो कि अंतिम तिथि है आवेदन करने की, तक सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नए रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।